वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के नाम खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से जूझ रहे अवाम को कुछ राहत देने की कोशिश की और नवंबर तक मुल्क के 80 करोड़ गरीब अवाम को मुफ्त राशन का ऐलान किया। पीएम मोदी का कौम से खिताब में एक मुल्क एक राशन कार्ड सिस्टम लाने का ऐलान किया। साथ ही राशन की तकसीम अगले 5 माह तक जारी रखने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर मुल्क के अवाम से अपील की कि कोरोना से मिलकर लड़ना है और कदम कदम पर एहतियात बरतना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। वहीं मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त राशन की तकसीम में जून 2021 तक की तौसीह की। ममता बनर्जी ने कहा, जून 2021 तक गरीबों को मुफ्त राशन तकसीम किया जाएगा। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ कोरोना मुतासरीन की एक बड़ी तादाद सेहतियाब भी हो रही है। रियासती वजीर जावेद अहमद खान ने कोरोना के ताल्लुक से सरकारी इक़दामात के साथ अवामी बेदारी को जरूरी बताते हुए कहा कि बंगाल की हुकूमत कोशिश कर रही है और जल्द ही हमें कामयाबी मिलेगी। वाज़ेह है कि रियासत में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बंगाल के लोग सिर्फ नहीं, सारे दुनिया के लोग और ख़ासकर बंगाल के लोगों को भी ये कहूँगा कि भाई आप तबीयत अगर ज़रा से ख़राब हो, ज़रा महसूस हो कि आपको खांसी, सर्दी या दर्द है सीने में या कहीं तकलीफ़ है, तो फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, फ़ौरन इलाज कराइए। ये कोरोना जो है कोई ऐसा मुज़ीम बीमारी नहीं जो क्या नाम है इंसान मर ही जाएगा। देखिए 60% से वो ज़्यादा रिकवरी है। यहाँ आदमी ज़्यादा बच रहे हैं मरने के बनिस्बत। मौत की तादाद जो वो है परसेंटेज 3 पॉइंट समथिंग है, वो भी पहले कम थी, अब थोड़ा सा बढ़ी है। लेकिन अब उम्मीद है कि बंगाल में हम लोग जिस तरह हमारी नेत्री ममता बनर्जी कोरोना के लिए, कोविड के लिए लड़ाई कर रही हैं, जिस तरह वो इक़दामात ले रही हैं, तो इससे बंगाल में कम से कम कोरोना कंट्रोल में बहुत मदद मिलेगी और बहुत जल्द हम लोग बंगाल को एक जगह ले आएंगे सारे हिंदुस्तान में, जो बंगाल का मिसाल देंगे लोग। कोलकाता की सड़कों से प्राइवेट बसें काफी वक्त से गायब है। हुकूमत की जानिब से गर्चे आज ज्यादा तादाद में सरकारी बसें चलाई गई, ताहम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बसों में भीड़ भी काफी देखी गई। बस एसोसिएशन के रुकन तपन बनर्जी ने कहा कि बस मालिकान माली तंगी के शिकार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नज़र कम मुसाफिर के साथ पुराने किराए में बस चलाना मुश्किल है। हमने लॉकडाउन के दौरान लोगों को इस माह मुफ्त सर्विस दी।
लेकिन अब किराए में इजाफा जरूरी है। जो प्राइवेट बस चला हमको मालूम है वो पानी से चलता है, ओके डीजल में नहीं चलता है। जिसका गाड़ी चलता पानी में चलता है, तो डीजल नहीं चलता है। कैसे चलेंगे? जो डीजल का भाव है 76 रुपया लीटर है, गाड़ी चलने के लिए 1 लीटर पानी का कितना दाम है? 1 जून से 28 जून तक हमने फ्री सर्विस दिया, लक्षण करके सर्विस दिया, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ नहीं किया ना, हम लोग कैसे सर्विस देंगे? बिहार असेंबली इंतखाबात में दलित मुसलमानों ने जेडीयू को हिमायत करने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के मुताबिक नीतीश कुमार ने सूबे की खुशहाली और अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से काफी काम किया है। मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि नीतीश कुमार को फिर से मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर एजाज ने यह भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए। दलित मुसलमानों के ऐलान के बाद अक़लियती वोटों पर सियासत करने वाली पार्टियों के सामने अब मुश्किल खड़ी हो गई है। मोर्चे ने यह भी कहा है कि मुसलमानों के वोटों का तकसीम जरूर होगा, लेकिन दलित मुस्लिम तबका नीतीश कुमार की हिमायत करेगा। वाज़ेह है कि बिहार की मुस्लिम आबादी में दलित मुसलमानों की तादाद 80% के करीब है। बिहार जैसे रियासत को अभी भी ज़रूरत है कि वो नीतीश कुमार को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दे। चूँकि एक तो चीज़ ये है कि नीतीश कुमार के अलावा चेहरा कौन है बिहार में जिसने समाज के लिए भी काम किया, जिसने रियासत के लिए भी काम किया और जिससे माइनॉरिटीज़ के लिए भी काम किया। ये सब कुछ होते हुए कि इनका कम्बिनेशन ज़्यादातर दूसरों के साथ रहा है, एनडीए में रहा है इनका कम्बिनेशन, उसके बावजूद काम किया इन्होंने। तो मुल्क भर में आप घूम कर देख लीजिए, कौन लीडर मिलेगा रियासत में जो काम करता हो बाज़ाब्ते, जिसकी ज़हनियत जो है कंस्ट्रक्टिव हो, जो समाज को रोज़ी रोटी, तालीम, रहना सहना, रोज़गार का इंतज़ाम करने में हमेशा लगा हो। वैसा कौन लोग हैं मुल्क में, बता दिए रियासती सतह पर। दलित मुसलमानों की जानिब से बिहार असेंबली इंतखाबात में जेडीयू की हिमायत करने के ऐलान पर आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होने का खतरा लाहक है। हालांकि आरजेडी का कहना है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के ऐलान से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आरजेडी सीएए, एनपीआर और एनआरसी का मामला अक़लियतों के दरमियान ले जाकर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करेगी। पार्टी नीतीश कुमार को हर महाज पर नाकाम बताते हुए आरजेडी के हक में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना साफ है कि एमवाई यानी मुस्लिम और यादव इत्तेहाद को बना पाने में आरजेडी नाकाम रहती है तो बिहार में हुकूमत बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। एनआरसी लागू करने की बात हुई, सीए लागू किया गया, हर एक फैसला मुसलमानों के खिलाफ भारत सरकार ने लिया और उसमें नीतीश कुमार ने साथ दिया भारत सरकार का जिस तरह से। इसलिए दलित मुस्लिम हो या कोई भी कमज़ोर तबके का लोग हो या इंटायर मुसलमानों की बात किया जाए या अक़लियतों की बात किया जाए, वो अभी सेकुलर फोर्सेस के साथ रहेगा, वो ईमानदारी से रहेगा। अगर लीडर चले जाएंगे तो वो जनता कट जाएगी उनसे, लीडर अकेले रह जाएंगे। अपने बेनिफिट के लिए वो भले चले जाएं किसी पार्टी, किसी दल, किसी जमात के साथ जाएं, लेकिन आम आवाम जनता की ये फीलिंग हो गई है कि वो भारत में हो चाहे बिहार में हो, वो सेकुलर फोर्सेस के साथ रहेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के 100 दिन मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने पूरे सूबे में यौम सियाह के तौर पर मनाकर जगह जगह एहतजाज किया। कांग्रेस का इल्जाम है कि 100 दिन पहले जो सरकार कायम हुई थी उसमें काले धन का न सिर्फ इस्तेमाल किया गया था बल्कि इस 100 दिन में भी अवाम को जमहूरियत का कत्ल करने का काम किया गया है। अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि सरकार के काले कारनामे के खिलाफ अवाम भी सड़कों पर उतर आई है। पाँच, छह राज्य एक साथ हारे हो नरेंद्र मोदी। तुम समझ गए हो कि अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में दम नहीं है। मैंने कहा कि काहे को लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो भाई। मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब अडानी अंबानी जैसे लोगों को ठेका दे दो जो इस देश की नीति बनाते हैं। नरेंद्र मोदी की तो औकात नहीं है कि देश की नीतियाँ बनाए। पेट्रोल डीजल के भाव अडानी अंबानी तय करते हैं, नीतियाँ अडानी अंबानी बनाते हैं। एक को राजस्थान सरकार गिराने का ठेका दे दो, किसी को महाराष्ट्र सरकार, किसी को छत्तीसगढ़ सरकार गिराने का ठेका दे दो। काहे को वोटिंग करवाते हो।
कर्नाटक के शहर बिलारी में कोरोना से मरने वालों की लाशों के साथ बदसलूकी के वाकये की हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। ये वीडियो आज खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद बिलारी जिले इंतजामिया ने इस वाकये का सख्त नोटिस लिया। बिलारी के डिप्टी कमिश्नर एसएस नकुल ने इस ज़िम्न में एक प्रेस रिलीज जारी करके वजाहत दे दी। बिलारी डिप्टी कमिश्नर ने इंसानी लाशों की इस बेहुरमती पर जिला इंतजामिया की जानिब से अफसोस का इजहार किया है और गैर मशरूत माफी मांगी है। डीसी के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को मामले की तहकीकात के अहकाम दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कोरोना से मरने वाले 8 अफराद की आखिरी रसूमात के लिए तमाम तरह के प्रोटोकॉल और SOP को फॉलो किया जा रहा है। ताहम फील्ड स्टाफ की इस तरह की गैर इंसानी हरकत काबिल मजम्मत है। बिलारी डीसी के मुताबिक मामले में मुलव्विस फील्ड स्टाफ को हटा दिया गया है। उनके मकाम पर दूसरे ट्रेन फील्ड स्टाफ को तैनात किया गया है। औरंगाबाद में डॉक्टरों की लापरवाही से एक कमसिन लड़की की दर्दनाक मौत का वाकया पेश आया। 13 साला लड़की को वालिदैन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर घूमते रहे। पहले तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, फिर एक अस्पताल में इलाज हुआ। डॉक्टर मरीजा में कोरोना तलाश करते रहे। जब कोरोना नहीं निकला तो मरीजा को घर भेज दिया गया और मरीजा की मौत शुगर से हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही से अपनी बेटी को खोने वाले अब्दुल हक ने इस मामले में डॉक्टर्स और एशियन अस्पताल के खिलाफ जिला कलेक्टर से लेकर वज़ीर आला तक को शिकायत की है। मुतवफ़ी के वालिद का कहना है कि डॉक्टर सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं, जबकि उनकी बेटी की मौत शुगर की वजह से हुई। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ के डॉक्टर्स को ये समझाइए कि आप कोई मरीज को खाली कोरोना है या नहीं है उसमें मत देखिए, क्योंकि मेरी बेटी की मौत तो कोरोना से नहीं हुई, शुगर हाई होने से हुई। क्योंकि ये सारे हॉस्पिटल्स जिन्होंने रात में नहीं लिया मेरी बेटी का दाखिला, और MGM हॉस्पिटल जिन्होंने एडमिट किया लेकिन खाली कोरोना का ही इन्होंने टेस्ट किया, और दूसरी तरफ इन्होंने देखा नहीं, उसके दूसरे टेस्ट नहीं लिए, उसकी शुगर नहीं देखा, उसका BP नहीं देखा, शुगर से मेरी बेटी की मौत हुई। तो मेरी कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि आप इन डॉक्टर्स को या इन हॉस्पिटल के जिम्मेदारों को बुला के आप इनकी आपके अंदाज में आप कैसे इनकी परेड लेंगे या जैसे जो भी इनको समझाएंगे, ये समझाइए कि आप सिर्फ कोरोना के मरीजों को या खाली कोरोना का मर्ज ही मत ढूंढिए लोगों में, कोरोना से के अलावा भी कई मर्ज हैं। कोरोना के वबाई दौर ने जिंदगी की तमाम सरगर्मियों में खलल डाला है, तो साथ ही साथ उर्दू सरगर्मियों को भी मुतासर किया है। उर्दू सेमिनार और मुशायरों के दरवाजे बंद हुए हैं तो ऑनलाइन प्रोग्रामों का दरवाज़ा भी खुला है। कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से वबाई दौर में उर्दू मीडिया के किरदार और जिम्मेदारियों के उन्वान पर मुबाहिसे का एहतमाम किया गया। मुबाहिसे में सीनियर उर्दू सहाफ़ियों और कॉलम निगारों ने शिरकत की। सहाफ़ियों ने कोरोना के दौर में तोहम परस्ती और अफवाहों के खिलाफ उर्दू मीडिया के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। इस मौके पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने खास तौर से कहा कि उर्दू मीडिया को और भी बड़ा किरदार निभाने की जरूरत है। यह है कि उर्दू मीडिया है वो दूसरे मीडिया की तरह से वो भी एक ज़िम्मेदार मीडिया है, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को वो मीडिया में छापते हैं। जहाँ तनकीद की ज़रूरत होती है वहाँ पे तनकीद भी उर्दू मीडिया के तरफ से आती है, तनकीद की जाती है, और जो मैसेजेस लोगों तक पहुंचते हैं उसमें ज़्यादातर मैसेजेस दुरुस्त और सही मैसेजेस पहुंच रहे हैं। इसको और भी इसको निखारने की ज़रूरत है, इसमें और भी इस्लाह की ज़रूरत है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज इस मौजू पे हमने एक डिस्कशन रखा था NCPUL की तरफ से, ताकि अभी मीडिया का जो रोल है वो बहुत अहम रोल है, तो किस तरह से अपने रोल को उर्दू मीडिया को निभाना चाहिए और किस तरह से एक सही और एक मोतबर ख़बर आवाम तक पहुंचाना चाहिए। इस बात को
मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था। रांची की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने अरसदराज से जेल में बंद बेकसूर मुस्लिम कैदियों की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए 9 तश्कील शुदा JMCC यानी झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी में लीगल सेल का कयाम किया गया है। तकरीबन 1 दर्जन वकला पर मुश्तमिल ये सेल जेल में बंद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। शुरुआत में ये सेल रांची में काम करेगा, उसके बाद रफ्ता रफ्ता रियासती पैमाने पर इसका दायरा बढ़ता जाएगा। साथ ही इस मीटिंग में लावारिस लाशों की तदफीन का भी मंसूबा बनाया गया। इसके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है। JMCC लीगल सेल हर उन मजलूमों की आवाज़ उठाएगा और उनका केस इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे और उनको सलाखों से बाहर निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो बेगुनाह है, जिनको फंसाया गया है, जो गलत तरीके से केस मुकदमे में डाल करके उनको सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, उसके लिए JMCC आवाज़ उठाएगी, लीगल सेल जो है वो लड़ाई लड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। फलों फूलों और खास जड़ी बूटियों से तैयार भरपूर हर्बल एनर्जी बूस्टर, दवाखाना तिबिया कॉलेज अलीगढ़ का शरबत निशात अफरोज। फैसला 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने पर बेंगलुरु के टीचरों ने खुशी का इजहार किया है। टीचर रूबीना कौसर और शहनाज परवीन ने कहा कि हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है। बच्चे, नौजवान, यहाँ तक कि बड़े भी टिकटॉक के आदी बनकर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे थे। टिकटॉक के फायदे कम, नुकसान ज्यादा थे। मैं बहुत ही मुतासिर हूँ इस फैसले से गवर्नमेंट के कि उन्होंने टिकटॉक बैन करने का फ़ैसला किया है। एक तो हम लोगों को उनको चाइनीज़ को एक सबक मिलेगा इस वजह से, और दूसरे जो है हमारे बच्चे जो घंटों इसमें टाइम वेस्ट करते थे तो उनकी हिफाजत हो जाएगी इस टिकटॉक के ख़त्म होने से। देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये टिकटॉक बैन किया है, और टिकटॉक के अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि क्या बैन करना है, क्योंकि ये तो चाइना के ऐप्स बहुत सारे हैं हमारे पास। मेरे पास एक वीडियो है जो और भी चाइना के रिलेटेड क्या है, क्योंकि हम लोग सब चाइना में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, हमको खुद पता नहीं है। एक तो फ़िलहाल अभी एक ही ऐप उन्होंने फाइंड आउट किया है, वो है टिकटॉक, और ऐसे इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, और हम लोग किस में चाइना के अंदर घिर गए हैं। आपको मैं देखूंगी ना तो ऐसा लगेगा कि हम लोग इंडिया में रह के हम लोग इंडिया वाले क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान मुसलसल बढ़ती हुई तलखी और हुकूमत की जानिब से चाइना के मोबाइल ऐप्स पर लगाई गई पाबंदी के बाद अलीगढ़ में भी नौजवानों ने ज़बरदस्त हुबुल-वतनी का इजहार किया है। नौजवानों ने आज अलीगढ़ में इज्तिमाई तौर पर चाइना के मोबाइल एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल किया। उनका कहना था कि जिस तरह चाइना मुसलसल हमारे मुल्क के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है, उसको देखते हुए यह कदम बेहतर है। वहीं उनका ये भी कहना है कि चाइना के मुतादिद मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल में हमारा ज़्यादातर वक्त लग रहा था, अब इससे भी निजात मिल रही है। ने कार्य किया है, बहुत अच्छा किया है। टिकटॉक के साथ 59 ऐप्स और हैं चाइनीज़ ऐप, वो भी सरकार ने बैन किए हैं। मैंने अभी अपना शेयर और टिकटॉक था मेरे पास, उसको इंस्टॉल किया है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और कुछ नहीं, हम सरकार का इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि जितने भी हमारे पास चाइनीज़ ऐप हैं
उनको उन सब ऐप को अनइंस्टॉल कर ही सकते हैं। हम लोग जो क्वारंटीन हुए थे, लॉकडाउन और जो कोरोना वायरस आया था कोविड, वो भी चाइना की देन था। और ये जो टिकटॉक है, बहुत से लोग इस ऐप से मरे भी हैं और बहुत से लोग स्टार भी बने हैं अपने में, हर एक घर में एक स्टार बन गया था। लेकिन फाइनली हम लोगों को एक मौका मिला है कि इसको डिलीट से हम इससे बच सकें, ताकि हम अपने एजुकेशन पे और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान लगा सकें। और लोगों को एक मौका है, तो शायद मुझे लगता है कि सरकार का जो निर्देश है हमें उसका पालन करना चाहिए। बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से बैन हुआ है और फाइनली हम मुक्त हो चुके हैं टिकटॉक से। हुकूमत हिंद के चीनी ऐप्स बंद करने के फैसले का आकुला में खैर मकदम किया गया है, लेकिन अवाम ने चीनी अशिया को भी हिंदुस्तानी बाजार में फरोख्त करने पर पाबंदी का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि आकुला में बड़े पैमाने पर चीनी अशिया की खरीदो फरोख्त होती है, जिसमें मोबाइल फ़ोन, टीवी और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है, जबकि बच्चों के खिलौने भी चीन से आकुला में मंगाए जाते हैं। अगरचे इन बंदिशों के चलते कुछ लोगों को बेरोजगार होना पड़ सकता है, लेकिन मुल्क के हक में ये कुर्बानी भी लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर जिस तरह हिंदुस्तान पे उन्होंने हमला की या किसी शहीद हुआ तो उनके पूरे माल और सब खरीदी सब बंद हो जाएंगी। कि हमारे 20 नहीं, हम 20,000 सैनिक से अगर शहीद हो गए तो हमारा 1 इंच भी हम धरती हमारी भारत की हम नहीं छोड़ेंगे। अब चीन को ये सबक लेना चाहिए। चीन अगर ये समझता है कि हम वही पुराना भारत है, चीन की गलती है। आज भारत सक्षम है और हम पूरे भारतीय पूरे भारत के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच सियासत अपने शबाब पर है। राजधानी भोपाल में भी सुबह से अब तक कोरोना के 40 नए मामले सामने आ चुके हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद एमपी में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 13,605 हो गई है। कोरोना से अब तक 567 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,284 मरीज सेहतयाबी हुए हैं। कांग्रेस ने एमपी में बीजेपी के इक़्तिदार को जमहूरियत के कत्ल से ताबीर करते हुए जहां खरीदी हुई सरकार से ताबीर किया है, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए शिवराज सिंह सरकार को विश्वास और विकास की सरकार से ताबीर किया है। सूबे में कोरोना मरीजों के बढ़ते मामले के लिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराई है। क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के लीडर, आप भी सुनिए। 100 दिन पूर्ण होने पर मैं विकास और विश्वास की शिवराज सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। जिस प्रकार से कपूर आग में तपने जलने के बावजूद अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से शिवराज सरकार ने भी इस संकट के समय कोरोना को देखते हुए जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और लगातार जनता की सेवा में अग्रसर है। इतनी उथल पुथल है भारतीय जनता पार्टी में, आप सब सही कह रहे हैं, पुराने लोगों को काटना और जिन लोगों ने खरीद फरोख्त में साथ दिया उनको ज़्यादा महत्व देना, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत बन गया है। और अपनी बात बनना और जनता जाए भाड़ में, ये इनका सिद्धांत है। क्योंकि ये चुनी हुई सरकार नहीं है, खरीदी हुई सरकार है। और खरीदी हुई सरकार ज़्यादा दिन चल सकती, जनता स्टो में है कि कब जनता का मौका पड़े वो उनको धारा। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन साख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मुनियार ने रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के जरिए आज़मीन हज के पत्तों पर पासपोर्ट रवाना करने का हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है। मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मुनियार कर्नाटक के रायचूर में न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जारिया साल सऊदी हुकूमत ने बैरून ममाल के आज़मीन को हज की इजाज़त नहीं दी है और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन की रकम वापस दी जा रही है, लेकिन अभी तक आज़मीन के पासपोर्ट दस्तयाब नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान के हज कमेटी ने ऐलान कर चुका है कि आपके अमाउंट आपके अकाउंट में ऐसे जमा हो जाएंगे, मगर मसला इस बात का खड़ा हो गया है कि स्टेट हज कमेटी से ऐसे पासपोर्ट्स हासिल करना। अब स्टेट हज कमेटी हमारी बेंगलुरु में रहती है। बेंगलुरु के हालात बहुत ही नासाजगार हैं और जाना आना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज़मीन हज बहुत परेशान हैं कि हमारे पासपोर्ट्स कैसे ये होंगे। लिहाजा हम सेंट्रल हज कमेटी और मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स से ऐसे गुजारिश करते हैं कि ये अहकामात स्टेट हज कमेटी को जारी कर दें कि इमीडिएटली जिन आज़मीन हज के पासपोर्ट आपके पास जमा है वो रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आज़मीन हज के पते पर हज रवाना कर दें।
कोरोना मरीजों के मुसलसल बढ़ते हुए अदाद-ओ-शुमार के बाद अब अलीगढ़ में भी एक मर्तबा फिर सख्त फैसला लिया गया है। अलीगढ़ इंतजामिया ने शहर का दिल कहे जाने वाले सेंटर पॉइंट बाजार को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। याद रहे कि अलीगढ़ में भी कोरोना मरीजों की तादाद 500 के पार पहुंच गई है। वहीं गुज़िश्ता रोज सेंटर पॉइंट बाजार के एक अहम कारोबारी के बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके सबब मार्केट को 48 घंटों के लिए बंद किया गया है। लेकिन व्यापार मंडल एसोसिएशन इंतजामिया के इस फैसले से मुतमईन नहीं है। कल सोमवार को सेंटर पॉइंट पर एक सेंटर पॉइंट के युवा व्यापारी के पुत्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तब से हमने बाज़ार बंद कर दिया। आज मंगल का दिन बाज़ार बंद है और प्रशासन ने इसे 48 घंटे बंद रखने की कहा है। लेकिन इसमें मेरा मानना ये है कि आज लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अनलॉक में क्वारंटाइन करने के उसके सिस्टम बदल गए हैं, तो उसके हिसाब से सिर्फ पर्टिकुलर दुकान को बंद कर दिया है, उनके घर को बंद कर दिया जाए। वहाँ पर पूरे बाज़ार को अब आगे बंद ना रखा जाए। तो हमारी ये मांग है कि इसको बुधवार को इसको खोल दिया जाए। कोरोना का कहर मुसलसल जारी है, जिसका असर अलीगढ़ में भी साफ नज़र आ रहा है। अलीगढ़ के अंदर कोरोना वायरस के 500 से ज़ायद केस हो चुके हैं। अलीगढ़ का दिल कहे जाने वाले मसरूफ़ तरीन बाज़ार सेंटर पॉइंट पर गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस का केस निकलने के बाद इंतज़ामिया ने इस बाज़ार को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। शहर का सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार 48 घंटे के लिए बंद है। अब देखना यह है कि कोरोना की जो एक चेन है वो किस तरह से टूट पाएगी कि 48 घंटे के अंदर इस बाज़ार को बंद करके इंतज़ामिया उस चेन को तोड़ पाएगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए कामरान। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।